नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे और इस क्लास में हम 2025 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन पेपर वाइज कर रहे हैं। हमने पिछले दो वीडियो में दो पेपर के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। इस तीसरे वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग हमारे 3 सेट हैं उन सब के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट में कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखें। पॉसिबल हो तो इसे साथ में साथ सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ √2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले यहां से ये निकालें आप। तो √2 sin थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो आप लिखोगे sin थीटा की वैल्यू 1 अपान में क्या आएगा, √2 आएगा, और 1 अपान में √2 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 डिग्री होती है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, आपसे वैल्यू क्या निकालने के लिए कहा है cot थीटा, तो cot 45 डिग्री लिख दीजिए। थीटा की वैल्यू आपने 45 निकाला हुआ है। कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 45 डिग्री लिख दीजिए। क्लियर है? अब cot 45 की वैल्यू अगर आपने याद किया हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और कोसेक 45 की वैल्यू अगर आपने याद किया हो तो sin 45 का उल्टा, sin 45 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है 1/√2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 अपान में 1, यानी फाइनली √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर √2 आ गई तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2, देन sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू होगा। तो अगर आपको याद हो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप क्या करो, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, तो आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम होती है a + b a - b, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में अगेन sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 है। अगर एक वैल्यू को आप इधर भेज दो, है ना, तो आप लिखोगे क्या कि 1 अपान में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। 1 अपान में क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वाले की 1/2 आ जाएगी। आपको ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल एक तरह से कर लेंगे, है ना। sec थीटा प्लस tan थीटा 1 अपान में sec थीटा माइनस tan थीटा, या यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या लगा लेंगे, प्लस लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन आपको जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ बहुत यूज होते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है ये आंसर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बेटा अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हम अगले क्वेश्चन पे आ सकें। ठीक है? अगला क्वेश्चन पे तो हम आ गए, फिर शुरू करते हैं। sin a की वैल्यू 2/3 है। आपसे पूछ रहा है cos a क्या होगा। sin a आपने क्या पढ़ा है, sin a आपने ये पढ़ा है परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान में क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस। अगर आप एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो तो आप कहोगे परपेंडिकुलर की जगह पे 2 दे रहा है, हाइपोटेनस की जगह पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है?
अगर आपको बेस निकालना हो तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस आप कहोगे क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और फाइनली आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। क्लियर है। आपसे कॉस ए की वैल्यू पूछा गया है। कॉस ए बेटा क्या होता है, तो कॉस ए होता है बेस अपन में क्या, हाइपोटेनस। बेस आपने निकाल लिया है √5 और हाइपोटेनस आपने लिखा हुआ है 3, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, √5/3। समझ में आ रही बात। आसान सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप 100 में 100 गेन करेंगे। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये एक सेट में ऐसा था कि इसने ना 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे, ना 3 नंबर में पूछे, ना केस स्टडी में पूछा। इन्होंने सिर्फ 3 MCQ कराकर और उस पेपर को वहीं खत्म कर दिया। तो वेटेज कभी बढ़ भी सकते हैं और कभी बहुत कम भी हो सकते हैं, जैसा कि इस पेपर में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सेट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन थे। अब आइए नेक्स्ट पेपर सेट 2 के देखते हैं। सेट 2 अगेन MCQ क्वेश्चन से ही शुरुआत हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 10 60 डिग्री लिखा हुआ है। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ रखा है 10 60 होता है √3। 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, यानी √3 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो आप यहाँ वैल्यू देख रहे हैं 2√3, और यदि 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, आप कहेंगे 2√3 अपान में -2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये माइनस आगे लग जाएगा, यानी -√3 विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी पार्ट। बात समझ में आ रही है। बड़ा ही बेसिक सवाल है और बेसिक पेपर का ही सवाल है, इसलिए आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते। बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। प्रॉपर टोटल आइडेंटिटी बेस्ड सवाल। आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। यहां अगर आप ध्यान दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपने यहाँ पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। प्लस है, प्लस लगाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसके जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्लियर है। माइनस है, माइनस लगाया हमने। कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर ए, कोसेक इधर जाएगा तो 1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 आएगा तो आप इसे क्या लिखेंगे, -1। क्लियर। अब आप वैल्यू कहेंगे 1 और 1 2 और ये ऐड कर देंगे 1, फाइनली कितना आ जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कॉस 45 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मालूम है 1 अपान में √2 होती है। अगर सेक 30 की बात करें तो कॉस 30 होता है √3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपान में √3 प्लस अगर कोसेक 30 डिग्री की बात करें तो कोसेक 30 डिग्री साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये 1 अपान में √2 तो है ही, यहाँ अगर इनका एलसीएम लें तो ये एलसीएम हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2, 1 से √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपका फ्रैक्शन के अपान में फ्रैक्शन है
तो 1 में √2 इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करें √3 में 2 + 2√3। ठीक है, अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो आप 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2√2, अगेन 2√3 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो तो इस बात को आप जान रहे होंगे, √a का √b में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रूट में ab आता है, यानी रूट वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसा लिख दिया। कई बार क्या किया जाता है, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन भी कर देते हैं, है ना। अगर आप रेशनलाइज करके लिखते हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज ये भी आंसर हमारा सफिशिएंट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कॉस थीटा अपान में 1 + साइन थीटा, यहाँ पे 1 + साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या करेंगे इसको, तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू लिखी है 1 + साइन थीटा और ये कॉस थीटा। दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम आप कहोगे क्या होगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा, यही एलसीएम होगा दोस्तों। अब यदि 1 + साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1, ये 1 + साइन थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा बचेगी और कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस कॉस से कॉस थीटा कैंसिल, 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा का 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। 2 बार है इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। अब a + b का होल स्क्वायर आपने जो पढ़ा हुआ है वही अप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखोगे ये तो हमारा cos² थीटा है ही, इसे सॉल्व करें तो 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा, यही होगा, a² 1, b² sin² थीटा और 2ab 2 sin थीटा। और अपान में अगर आए तो अपान में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः देखें, क्या sin² थीटा cos² थीटा 1 हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे हम 1 कर देते हैं, 1 और एक 1 ऑलरेडी दिया हुआ है और प्लस 2 sin थीटा दिया हुआ है, और अपान में देखें तो अपान में है हमारा cos थीटा 1 + sin थीटा। क्लियर है, स्टेप समझ में आ रहे हैं सारे। समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे, पूछेंगे क्या दिक्कत है। आगे अगर बढ़ें तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा अपान में ये हमारा क्या है, cos थीटा 1 + sin थीटा। 2 अगर ऊपर से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या, 1 + sin थीटा अपान में cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल, 2 अपान में cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा, तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा। क्लियर है, और यही वैल्यू हमारी क्या है, राइट हैंड साइड में है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर। आप कहेंगे क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। बहुत ही आसान सवाल था जो आपसे पूछा गया था। एक सेट अगेन यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप पूरा चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट सेट की तरफ, नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन अगेन एमसीक्यू से शुरुआत होता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्या है, गलत क्या है। तो tan 45 cot 45 के बराबर होता है, ये तो ट्रू है क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है। sin 90 भी 1 होती है और tan 45 भी 1 होता है, यानी ये भी ट्रू है, ये वैल्यू भी होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट।
आगे की ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए। अभी आपको हमने बताया टेन स्क्वायर ए तो एज इट इज लिखिए, 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए, तो 1 अपान में कॉस सेक होता है, तो आप लिखोगे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपने आइडेंटिटी ये यूज किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो अगर आप यहाँ देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो ये 1 आता, लेकिन अगर ये टेन स्क्वायर इधर ही रखो आप और सेक को इधर भेज दो तो ये 1 को फिर इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 1 मार के चले जाते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। क्वेश्चन का सलूशन बड़े सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही हो तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आंसर कौन सा होगा, हमारा डी पार्ट होगा। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। ये अगेन एक 2 नंबर का सवाल है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है 90 से छोटा, बी की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर 90 से छोटा। इफ 10a प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें आप तो लिखा हुआ है क्या, 10a प्लस बी 1 लिखा हुआ है, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में अगर देखा जाए तो 10 में 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, इट मीन्स 10 से 10 कैंसिल होगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्लियर है? वहीं सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो 10a माइनस बी लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 1/√3, और 1/√3 10 में किसका होता है, तो आपको मालूम होगा 10 30 डिग्री की ये वैल्यू होती है। यानी अगर आप a माइनस बी की वैल्यू देखें तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों की वैल्यू बतानी है। आप यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा। दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा तो 75, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/2 हो जाएगी। ठीक है, और एक बार आप चाहो तो तुरंत यहीं सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल होगा, माइनस बी क्या आ जाएगा, -2b आ जाएगा। और यहाँ देखें -45 में से 30 जाएगा तो -15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15/2 होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। अगर ये 2 नंबर का सम दिया हो और दोनों का डिफरेंस दिया हो तो एक बार दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 45 और 30 दोनों को ऐड करेंगे 75 और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75/2। और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करके इनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 45 माइनस 30 15 का आधा कितना हो जाएगा, 15/2 7.5। ठीक है, समझ में आ रही बातें? क्लियर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट 1045 इक्वल टू 1 जियोमेट्रिकली प्रूव करना है हमें। क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल को कंसीडर कर दीजिए। एक ऐसा ट्रायंगल हो जो क्या हो, राइट एंगल भी हो। सेकेंड चीज, हमें क्या करना है, 2 साइड को किसी तरह इक्वल करना है ना। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, अब आपने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। हमने आइसोसेलेस राइट एंगल माना हुआ है। इट मीन्स ये बी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री हो रखनी होगी। अब ये बी हमारा 90 डिग्री है तो ए और सी इक्वल हैं।
इट मीन्स ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 45 हो जाएगी। क्लियर है? अब आइए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें लिखना है tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे tan 45 या tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है, बेस क्या है हमारा BC है। अगर AB की वैल्यू देखा जाए तो वही है जो हमारी BC की वैल्यू है। इट मीन दोनों जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और AB से AB हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ हमें tan 45 की वैल्यू 1 होती, तो ये हमने ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव कर दिया। बस आपको ध्यान रखना है, हमें एज्यूम क्या करना है, हमें एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एज्यूम करना होगा जिसमें दो साइड क्या हों, इक्वल हों। दो साइड क्यों इक्वल हमें करना है, क्योंकि हमें एंगल 45 लानी है किसी। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 माइनस कॉट ए अपान में 1 माइनस कॉट ए, टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है। क्वेश्चन करते समय क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो आप सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते समय आप लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो, तो ये आप लिख दो सीधे सेक स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है इन दोनों का रेसिप्रोकल, कोसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपान में साइन स्क्वायर ए होता है, और 1 अपान में सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो आप लिख दो कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, तो आप इसे लिख दो कॉट स्क्वायर। ये हमारा क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो इसे भी हम साइन कॉस के रूप में अगर ब्रेक करना चाहें तो क्या ब्रेक करेंगे, आप इसे लिखोगे 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हो आप कॉस ए अपान में साइन ए, ऐसे ही 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपान में कॉस ए, और इस टोटल का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आप लिखोगे साइन ए माइनस कॉस ए, इस टोटल का अपान में आएगा क्या, साइन ए। वहीं यहां सॉल्व करें तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और इस टोटल का अपान में क्या आएगा, कॉस ए, और इस टोटल का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप कहेंगे ये हो जाएगा क्या, साइन a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका उल्टा करके, है ना, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब आपको मालूम होना चाहिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दोनों की वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो आप मतलब समझ में आ रहा हो तो कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए, तो आप तो ये सीधे सीधे लिख दोगे कॉट स्क्वायर ए है ना। आपको समझाने के लिए अगर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप यही लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इसे इधर देखें तो ये भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, है ना। दोनों वैल्यू तो हमारी सेम है,
तो आप इनको यहां पे भी कट कर सकते थे, यहां भी हमने कट कर दिया। ये भी क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, कॉट स्क्वायर ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। उम्मीद है ये 3 नंबर का सवाल था जो आपके बेसिक वाले पेपर में आया था, क्लियर होगा, समझ में चीजें आ रही होंगी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं कोई दोस्तों, यानी कि हमने बेसिक 2025 के सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के थे उसका डिस्कशन कर लिया है। आपकी तैयारी कैसी है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2025 के जितने भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे उनका सलूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसा भी आपको वीडियो लगा अपना रिस्पांस कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।